नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संधि इस विषय पर चर्चा करेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है योग। योग यानी जोड़ना। तो दो वर्णों के मेल से या योग से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि क्या है? संधि वो चीज़ है, वो योग है, वर्णों का योग, जिनके योग होने पर जो परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। और संधि जो है ये हिंदी भाषा के शब्द कोश का एक अभिन्न अंग है। संधि के बिना हिंदी के शब्द अधूरे से ही कहे जा सकते हैं। तो संधि क्या है? संधि एक ऐसा योग है जो दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। तो देखते हैं ये वर्ण और उनका मेल किस प्रकार होता है। तो साथियों, सबसे पहले आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है कि संधि में जो वर्णों का मेल होता है वो वर्ण क्या है। आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, आपको हिंदी की वर्णमाला का पूर्णतया ज्ञान होना ही चाहिए। तो हिंदी की वर्णमाला में अ से लेकर ज्ञ तक वर्ण होते हैं। जिन वर्णमाला में प्रारंभ के अ से लेके अम तक के वर्णों को स्वर कहते हैं, क से लेके ज्ञ तक के जो वर्ण होते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, और अह जो है इसे विसर्ग कहते हैं। आपको ये जानकारी पूर्व में ही होगी, परंतु संधि पर चर्चा करने से पहले इसका ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग क्या होते हैं। तो साथियों, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, इनके आधार पर इनमें जो योग होता है उसके आधार पर ही संधि को वर्गीकृत किया गया है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस प्रकार स्वर, व्यंजन और विसर्ग तीन प्रकार की संधि जो है वो हिंदी में प्रमुख रूप से है। फिर इनका और अधिक विभाजन भी किया गया है। तो संधि दो वर्णों का मेल। अब ये वर्ण, दो वर्णों का मेल बताया है, तो ये जो वर्ण हैं ये स्वर, व्यंजन और विसर्ग कोई भी हो सकते हैं। तो जब दो स्वरों का मेल होगा तो स्वर संधि, जब दो व्यंजनों का मेल होगा तो व्यंजन संधि, और जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होगा तो विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि का उदाहरण एक शब्द है विद्यालय। विद्या प्लस आलय। यहाँ आप देखिए, ये भी आ और ये आ, ये दोनों ही आ प्लस आ का योग आ से हो रहा है, जो कि दोनों ही स्वर है। तो ये स्वर संधि का उदाहरण है। यहाँ पर है व्यंजन संधि। तत् में त व्यंजन और प ये दोनों ही व्यंजन है। त और प ये दोनों मिलकर बनते हैं तत्पश्चात। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि में देखिए, जो शब्द निश्चित है वो निह प्लस चित, इस प्रकार इनके योग से ये शब्द बनता है। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है और परिवर्तन होता है। ये जो विकार उत्पन्न होता है इसे संधि कहा जाता है। तो संधि दो वर्णों के मेल से शब्दों में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ये तीन प्रकार की होती है। प्रमुख रूप से इसे तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है: स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इनका और आगे भी विभाजन है जो हम अगले वीडियोज़ में एक के बाद एक देखेंगे। तो साथियों, वर्णों का मेल
स्वर, व्यंजन और विसर्ग, इसके आधार पर जो परिवर्तन होता है वही संधि होती है। तो आई होप अब आपको संधि क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। तो अब आप हिंदी की पाठ्य पुस्तक से इस प्रकार के शब्दों को ढूंढिए और संधि को समझने का प्रयत्न कीजिए।